वेलकम। पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बारे में बात करना स्टार्ट किया था। सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आर और थीटा रेडियस और एंगुलर पोजीशन वेरिएबल्स हम लोगों ने प्रेफर किए थे एज कंपेयर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी एक प्लेन कर्व में मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक प्लेन कर्व में मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक्स वाई कंपोनेंट यूज कर रहे थे, दो कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे थे और काफी सिंप्लिसिटी से प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम्स को डील किया। वही मेथड हम सर्कुलर मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आर और थीटा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं सर्कुलर मोशन में, तो एक सर्किल के लिए जब पार्टिकल सर्किल पे चलेगा तो रेडियस नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, केवल एंगल बदलेगा। मतलब केवल एक ही कोऑर्डिनेट थीटा चेंज होगा टाइम के साथ। तो अगर हम इस वेरिएबल्स की बात करें तो केवल एक वेरिएबल की चेंज से हम पूरे सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इस थीटा को हमने एंगुलर पोजीशन नाम दिया था। किसी टाइम इंटरवल में जो एंगुलर पोजीशन बदलेगी उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ एंगुलर पोजीशन चेंज एंगुलर वेलोसिटी और रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चेंज एंगुलर एक्सेलरेशन, और इनको कलेक्टिवली हम लोगों ने नाम दिया था एंगुलर वेरिएबल्स। आज हम बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब स्क्रीन पे देखें, आप देखिए दो सर्कल में दो सर्कुलर पाथ है, देयर आर टू पार्टिकल्स। लेट अस सी हाउ दे विल मूव। आप यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड अगर इस पार्टिकल को ध्यान से देखेंगे तो आप ये हमेशा एक ही रेट से या एक ही स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा। नाउ हियर इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इस पार्टिकल को देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी बदलती हुई, स्पीड बदलती रहेगी। यहाँ मिनिमम फिर बढ़तेगी मैक्सिमम, फिर जीरो, मोमेंट रुका, फिर चला। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड कैसे बदलेगी, इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, कई वेराइटीज हो सकती हैं। वन ऑफ देम यह हमने शो किया था। हम आगे बात शुरू करें इससे पहले पिछली क्लास में जो हमने बातें की थी उनको हम जरूरत के हिसाब से रिवाइज कर लें। तो हमने बार बार लास्ट में बात किया था कि एंगुलर मोशन वेरिएबल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रेक्टिलिनियर मोशन वेरिएबल्स हैं, और बार बार उनके एनालॉजी की बात की थी। तो उस एनालॉजी को रिवाइज करें। एंगुलर वेरिएबल्स एनालॉजी विद सर्कुलर मोशन। अब देखिए दो कॉलम, एक कॉलम में एंगुलर वेरिएबल्स होंगे और उनके बेसिक फार्मूलेस, और सेकंड कॉलम में रेक्टिलिनियर मोशन के वेरिएबल्स होंगे और उनके बेसिक फार्मूलेस। फर्स्ट, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर पोजीशन थीटा में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव ओमेगा होगा। ठीक उसी के पैरेलल रिलेशन था v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट x। अब देखिए ये दोनों रिलेशन बिल्कुल पैरेलल हैं। अगर इन रिलेशन को देखें तो हमने यहां पे x को थीटा से रिप्लेस कर दिया और v को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा थीटा, इन दोनों का रेशियो। अगर रेक्टिलिनियर मोशन में v एवरेज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में कितना एक्सचेंज हुआ, उन दोनों का रेशियो। यहां पे देखें तो x थीटा से रिप्लेस हुआ और v ओमेगा से रिप्लेस हुआ। नेक्स्ट आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है टाइम के साथ, या ओमेगा का टाइम के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव। डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, मतलब अल्फा एंगुलर पोजीशन का टाइम के साथ सेकंड डेरिवेटिव होगा, या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इसी के पैरेलल अगर रेक्टिलिनियर मोशन में देखें तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एंड वी डी वी बाई डी एक्स। यहां भी देखें तो हमें एक ही बात दिखाई देगी, v ओमेगा से रिप्लेस हुआ, x थीटा से रिप्लेस हुआ एंड a अल्फा से रिप्लेस हुआ। तो ये एनालॉजी वी कैन ड्रॉ हियर। अगेन अगर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी,
लाइक किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में कितना एंगुलर स्पीड में चेंज हुआ, उन दोनों का रेशियो। बिल्कुल ऐसा ही पैरेलल रिलेशन एवरेज एक्सेलरेशन का होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहां भी ओमेगा वी से रिप्लेस हुआ और अल्फा ए से रिप्लेस हुआ, तो हम एक इनमें डायरेक्ट एनालॉजी देख सकते हैं। थीटा एक्स ओमेगा वी अल्फा ए, मतलब जिस टाइप की कैलकुलेशंस एनालिसिस हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन में एक्स वी ए के साथ की, वही मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यहां थीटा ओमेगा और अल्फा के साथ करना है। मतलब एक्स की जगह थीटा लेना है, वी की जगह ओमेगा लेना है और ए की जगह अल्फा लेना है। टाइम दोनों में सेम रहेगा। ये तो बात बेसिक डेफिनेशंस की थी। लास्ट क्लास में हमने ग्राफ्स की एनालिसिस कैसे करेंगे उसके बारे में बात की थी, और वहां भी बार बार यही बात देखा था कि जिस टाइप से एनालिसिस हम रेक्टिलिनियर मोशन में कर रहे थे, एग्जैक्टली पैरेलल एनालिसिस यहां होगी, क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशन बिल्कुल एक जैसे हैं। नाउ अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो एक कंक्लूजन है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इक्वल टू वी, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू dx बाई टी। v पोजीशन का पहला डेरिवेटिव है। अब सी अगर x को थीटा से रिप्लेस कर दें, v को ओमेगा से रिप्लेस कर दें, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेरिएबल वाले रिलेशन मिल जाएंगे। सी हियर, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर पोजीशन और टाइम के बीच में अगर कोई ग्राफ होगा तो उसका स्लोप किसी भी जगह पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देगा। अब एक्सेलरेशन हम रेक्टिलिनियर मोशन में बात करें तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता था वो एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ए इज इक्वल डी वी बाई डी टी। यहां भी v को ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, a को अल्फा से रिप्लेस करेंगे, वी विल फाइंड करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोशन रिलेशनशिप। स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ इज इक्वल टू अल्फा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब बात साफ है, ओमेगा टी ग्राफ का स्लोप मतलब ओमेगा रेट ऑफ चेंज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के इक्वल होगी, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा। See one more conclusion, product of v velocity and slope of vx graph is equal to acceleration, because a is equal to v dv by dx। यहां भी देखें v और dv by dx vx ग्राफ का स्लोप होगा, तो vx ग्राफ का स्लोप और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। यहां भी एनालॉजी लेते हुए हम एंगुलर मोशन वेरिएबल्स की बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड स्लोप ऑफ ओमेगा थीटा ग्राफ इज इक्वल टू अल्फा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो अगर ओमेगा थीटा ग्राफ दिया हुआ है तो उससे एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसी भी एंगुलर पोजीशन थीटा पर, तो उस थीटा पर ओमेगा की वैल्यू और उस थीटा पर ओमेगा थीटा ग्राफ का स्लोप क्या होगा, उनको मल्टीप्लाई कर दें, यू विल फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट कंक्लूजन, area between VT graph and the time axis is delta x displacement change in position, because delta x is equal to integral t initial t final vdt। यहां भी v को ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, x को थीटा से रिप्लेस करेंगे, विल फाइंड करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोशन रिलेशनशिप, दैट इज एरिया बिटवीन ओमेगा टी ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, बिकॉज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू t initial t final ओमेगा dt। अगर ओमेगा टी ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ के नीचे का टाइम एक्सिस के बीच का एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। वी कैन कम ऑन द नेक्स्ट कंक्लूजन, एरिया बिटवीन एटी ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू डिफरेंट इंटीग्रल फ्रॉम टी इनिशियल टी फाइनल एडीटी। अब यहां भी वही एनालॉजी रिप्लेस कर दें, ए को अल्फा से रिप्लेस कर दें, बी को ओमेगा से। What do you get? Area between alpha t graph and the time axis is delta omega। अगर अल्फा टी ग्राफ दिया हुआ है उसका एरिया लेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज के इक्वल आएगा। सिमिलरली लिटिल बिट डिफिकल्ट,
and tricky. The last conclusion, area between AX graph and the x-axis, half of change in value of square of v. इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें. See, a is equal to v du by dx. तो यहां से हम लिख सकते हैं a dx is equal to v dv. अब साइड इधर उधर करके इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रल v dv is equal to, यहाँ पे a dx आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो गया तो इंटीग्रल v dv is equal to a dx. a dx मीन्स ax ग्राफ के एरिया एंड v dv इंटीग्रल क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 का चेंज, क्योंकि v का dv के साथ इंटीग्रल v स्क्वायर बाई 2 होगा. नाउ जस्ट वी चेंज for angular velocity or angular variables. Area between alpha theta graph and theta axis, half of change in value of square of omega. So alpha is equal to omega d omega by d theta. So alpha d theta is equal to omega d omega. तो omega d omega is equal to alpha d theta. तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और इधर एरिया बिटवीन अल्फा थीटा ग्राफ एंड लिमिट से अप्लाई करेंगे डिफरेंटिकल तो इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू में चेंज. सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, एरिया बिटवीन अल्फा थीटा ग्राफ एंड द थीटा एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ ओमेगा. अब ये सारे कंक्लूजन बिल्कुल एग्जैक्टली वही हैं जो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मोशन में लिए थे. अब आपके पास एक एडवांटेज है इसको बहुत ध्यान से करने का, कि अगर इन सिचुएशन को हम ढंग से समझ के डील कर लेते हैं तो एक तरह से रेक्टेंगुलर मोशन के जो ये टॉपिक था वो हमारा बहुत अच्छी तरह रिवाइज हो रहा है. पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ए पार्टिकल वेरीज लीनियरली विद टाइम t according to the given graph. The particle starts moving from the angular position theta not equal to 0. मतलब इनिशियल एंगुलर पोजीशन वो 0 थी. सिचुएशन ये है दैट इज ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड t. नाउ सी वेरी स्पेशल थिंग ऑन द ग्राफ, इट इज ओमेगा अपॉन रेडियन पर सेकेंड एंड इट इज t अपॉन सेकेंड. हियर ओमेगा इज इटैलिक एंड t इज इटैलिक एज ए स्टेट, रेडियन एंड सेकेंड आर स्टेट. एक्चुअली ये ऐसा ही नोटेशन है कि जब हम कोई सिंबल्स लेते हैं तो वो सिंबल जो इटैलिक हो वो कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सिंबल जो स्ट्रेट हो सिंबल वो किसी नाम या डिस्क्रिप्शन को डिनोट करते हैं. पहली बात तो रेडियन सेकेंड एस सब स्टेट है तो ये किसी के नाम है, मतलब यूनिट्स के नाम है, और ओमेगा टी इटैलिक है मतलब ये क्वांटिटीज हैं. अभी ओमेगा अपॉन रेडियन पर सेकेंड मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपॉन इट्स यूनिट क्यों लिखा, ऐसे ही और एब्सिसा पे टी अपॉन उसकी यूनिट सेकेंड क्यों लिखा. एक्चुअली ये बहुत फंडामेंटल बात है कि कोई भी ग्राफ की एक्सिस दे डोंट नो एनी फिजिकल क्वांटिटी, दे आर नंबर लाइंस, वो प्योर नंबर जानती हैं. तो ऑर्डिनेट पे हमें ओमेगा के करस्पॉन्डिंग नंबर लिखना है विदाउट यूनिट. तो अगर ओमेगा को उसकी यूनिट्स डिवाइड कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, ऐसे टाइम को उसकी यूनिट सेकंड डिवाइड कर देंगे तो टाइम के करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी. दैट्स व्हाई इट इज स्टैंडर्ड नोटेशन हाउ टू मार्क एक्सिस ऑन द ग्राफ. अब ले व्हाट इज इस क्वेश्चन में हम कई पार्ट लेंगे. फर्स्ट पार्ट, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एज फंक्शन ऑफ टाइम. अब देखिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हर जगह कांस्टेंट होगा, हर जगह एक जैसा होगा. तो किसी भी इंटरवल के बीच में जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो भी वही होगा. मतलब ये साफ है कि कांस्टेंट क्वांटिटी की हर इंस्टेंट पर वैल्यू और किसी भी इंटरवल में उसकी एवरेज वैल्यू सेम होती है. तो यहां हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इन दो पॉइंट्स के बीच में है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और यही एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल होगा. फ्रॉम द ग्राफ angular acceleration alpha can be calculated from the position 1.0 and 0,0 and 3.0 and 4.0. ये 1.0 and 0,0 जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है जो एब्सिसा पे ग्राफ कट कर रहा है, एंड 3.0, 0.0 ये वाला पॉइंट है.
तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, मतलब इस लाइन का स्लोप निकाल लें। और वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्यों होगा, तो यहां हमने अल्फा इंस्टेंटेनियस का सिंपल लिया है और यहाँ एक्सप्रेशन लिया है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि कांस्टेंट अल्फा में दोनों इक्वल होंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, मीन्स यहाँ वैल्यू ओमेगा की 4, यहाँ वैल्यू 0, 4.0 माइनस 0 जो 0.0, ऐसे डेल्टा टी, यहाँ वैल्यू 3.0, यहाँ वैल्यू 1.0। सो व्हाट यू गेट हियर 4.0 अपॉन 2.0, इट इज 2.0 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हुआ। अब देखिए सेकेंड पार्ट लेते हैं, बी, फाइंड द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। इसके लिए हम ओमेगा नॉट को उस ग्राफ में आइडेंटिफाई करें कहां होना चाहिए। ओमेगा नॉट ग्राफ में वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ ओमेगा एक्सिस को कट करता है। ये ग्राफ में यहां ओमेगा नॉट दिखाया हुआ है। अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, so initial angular velocity is equal to intercept on the ordinate that can be calculated with the points 0,0 omega naught इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप अल्फा ही होना चाहिए, जो अल्फा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप अल्फा की वैल्यू रख दिया 2.0, स्लोप ओमेगा की वैल्यू में चेंज दैट इज 0.0 माइनस ओमेगा नॉट upon time 1.0 minus 0.0, so it is what minus omega upon 1, so omega naught is equal to minus 2 रेडियन पर सेकंड। और ये माइनस में आना भी चाहिए था कि बिकॉज आप देखिए यहाँ ग्राफ ओमेगा को निगेटिव पोजीशन पे कट कर रहा है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी -2 रेडियन पर सेकंड। ये पार्टिकल अगर हम देखें तो इनिशियल पोजीशन थीटा इक्वल टू 0 पर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी -2 रेडियन पर सेकंड से और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर चलना शुरू हुआ। अगर हम इस मोशन को ध्यान से देखें तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल थीटा इक्वल टू 0 पर था, वहां से ये क्लॉकवाइज चलना शुरू हुआ क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है माइनस और बट एंगुलर एक्सेलरेशन प्लस है, तो ये क्लॉकवाइज चलना शुरू हुआ, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी और किसी एक टाइम पे वो मोमेंटम रुकेगा, फिर वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एंटी क्लॉकवाइज चलाना शुरू करेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज में उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये जरूरी नहीं जो इंटरप्रिटेशन हम ले रहे हैं कि आगे के पार्ट इन पार्ट को सॉल्व करने में काम आए, बट अगर हम सॉल्यूशंस को मेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बातें हमारे माइंड में आनी जरूरी हो जाती है। पार्ट सी, एक्सप्रेस द एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का टाइम का फंक्शन लिखना है। अब ये ओमेगा और टी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, या y इक्वल mx प्लस c का यूज कर सकते हैं। y ओमेगा की जगह आएगा और x की जगह t आएगा और m की जगह स्लोप अल्फा आएगा और c की जगह इंटरसेप्ट ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c with the usual meaning of symbols suggest us to express the angular velocity as function of time by replacing omega with omega, m with alpha, x with t and c with omega naught। मतलब साफ है कि अगर हम y को ओमेगा से रिप्लेस कर दें, m स्लोप को अल्फा से रिप्लेस कर दें और x को t से रिप्लेस कर दें और c को ओमेगा नॉट से, तो हमें रिलेशनशिप मिल जाएगा। अब देखिए y इसको mx प्लस c, इस इक्वेशन में हम y को ओमेगा से चेंज करेंगे, x को t से चेंज करेंगे, m को a से चेंज करेंगे और c को ओमेगा नॉट से। सो व्हाट यू गेट दिस, नाउ पुट द वैल्यूज। इसमें वैल्यूज रख दें। ओमेगा नॉट की वैल्यू -2 आया था, अल्फा की वैल्यू 2 था, सो व्हाट यू गेट हियर ओमेगा इज इक्वल टू -2 प्लस 2t और यू कैन से 2t माइनस 2 और इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। यहां अगर हम इस इक्वेशन देखें तो यहां से भी लग रहा है कि टाइम के साथ t इक्वल 0 पे पहले ओमेगा नेगेटिव था और जैसे जैसे टाइम 0 के बाद बढ़ता जाएगा ओमेगा नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कम होते होते 0 होगा और ओमेगा की वैल्यू 0 होगी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो 1 सेकेंड पर पार्टिकल मोमेंटम रुकेगा और उसके बाद वापस क्लॉकवाइज चलना शुरू करेगा, जैसा हमने अभी पहले समझा था, वो इस इक्वेशन से भी क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं।
फाइंड एंगुलर पोजीशन थीटा एज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर एंगुलर पोजीशन फाइंड करना हो, अब देखिए ओमेगा टी ग्राफ था, तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन जो कंक्लूजन ड्रॉ किया था उसमें से आप ध्यान करें तो मिलेगा वी टी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, तो ऐसे ओमेगा टी ग्राफ का एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा माइनस थीटा नॉट इन अ टाइम इंटरवल 0.02 t is given by the area of the shaded portions shown in the figure। जो बात हमने कही वही स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखिए हम इनिशियल जीरो से लेकर किसी टाइम t तक चले आए, तो यहां तक का जो एरिया होगा डिफरेंटिकल वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा माइनस थीटा नॉट इनिशियल एंगुलर पोजीशन है जो जीरो दिया हुआ है, और एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम जनरल टाइम t लें तो जनरल टाइम पे t पर ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी वो हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। ओमेगा वाज अल्फा t माइनस ओमेगा नॉट, मतलब अल्फा की जगह क्या होगा 2 और ओमेगा नॉट जब -2, तो क्या हो गया ये ओमेगा इज इक्वल टू 2t माइनस 2। अब ये एरिया कैलकुलेट करें, तो एरिया बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना एंड यू कैन वेरीफाई इट। सो थीटा इज कमिंग टू t स्क्वायर माइनस 2t। अब यहां एक काम और कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन से एनालॉजी लें। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पोजीशन का इक्वेशन था x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x को थीटा से रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। थीटा नॉट 0, ओमेगा नॉट -2, अल्फा की जगह 2, तो क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस हाफ इंटू 2t स्क्वायर, और क्या है थीटा इज इक्वल टू -2t प्लस t स्क्वायर। इसी को हमने इस लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t। नेक्स्ट फर्स्ट इस क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 0,3 सेकेंड। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल्टा थीटा इस इंटरवल होगा थीटा 3 माइनस थीटा 0। थीटा 3 मतलब 3 सेकेंड पर थीटा की वैल्यू, और थीटा 0 में 0 सेकेंड पर थीटा की वैल्यू अपॉन टाइम इंटरवल 3.0 माइनस 0.0। अब 3 सेकेंड पर एंगुलर पोजीशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर इसमें t इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 9 माइनस 6 3, और 0 पर थीटा नॉट 0 दिया था, चाहे तो यहां से वेरीफाई कर लें 3 माइनस 0 अपन 3 माइनस 0, तो ओमेगा एवरेज की वैल्यू आई 1 रेडियन पर सेकेंड। ये एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन थी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कंसेप्ट हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मोशन में यूज किए उन्हीं को बहुत पेशेंटली यूज करते चले जाएं एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, its angular position theta according to the graph shown in the adjoining figure. If the particle starts moving from the angular position theta equal to 0, find its angular velocity at the angular position theta is equal to 12 radian per second. अब ये जो ग्राफ है एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर पोजीशन अल्फा और थीटा के बीच में है। ये दिया हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, मतलब स्टार्ट्स मूविंग, उसकी एंगुलर वेलोसिटी तक 0 है। अब देखिए स्टार्ट दो टाइप का होगा, इनिशियल के दो मीनिंग होंगे, इनिशियल ऑफ मोशन एंड इनिशियल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर कोई चीज मूव करना स्टार्ट हुई है इनिशियल, तो वो हमेशा 0 वेलोसिटी से ही मूव करना स्टार्ट करेगी। और इनिशियल ऑब्जर्वेशन हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर चुका हो, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन शुरू करें, तो हमारा इनिशियल ऑब्जर्वेशन होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी। अब हो सकता है t इक्वल टू 0, हमने ऑब्जर्वेशन ठीक उसी वक्त स्टार्ट किया जब पार्टिकल ने या किसी चीज ने चलना शुरू किया, तो उस टाइम क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर हमने ऑब्जर्वेशन मोशन स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट किया, जब बॉडी चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू हो सकती है।
तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन थीटा इक्वल टू 0 पर पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, मतलब उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। और जब ये एंगुलर पोजीशन 12 रेडियन पहुंचेगा तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी। अगर ध्यान दें तो ये लास्ट कंक्लूजन जो हमारा था ग्राफ में, एरिया बिटवीन अल्फा थीटा ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई 2, वो कंसेप्ट यहाँ यूज करना है। बट हो सकता है वो हमें ध्यान ना आए, तो चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। अगर आप एनालाइज करेंगे, जरूरी है आपको रिजल्ट ध्यान हो और उनको यूज करें। अगर आप बड़े पेशेंटली चीजों को एनालाइज करेंगे तो भी सही कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। अब देखिए अल्फा थीटा और ओमेगा में रिलेशन निकालना है, तो अल्फा थीटा ओमेगा में अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो एक ही रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, दिस वन। यहां से ओमेगा डी ओमेगा एक तरफ रख लेते हैं और अल्फा डी थीटा को एक तरफ ले जाएं और इंटीग्रेट कर दें। तो ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रल फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा नॉट टू थीटा एफ थीटा डी थीटा। यहाँ एफ थीटा हमने रिप्रेजेंट किया है अल्फा को, कि अल्फा थीटा के ग्राफ दिया, मतलब अल्फा इज फंक्शन ऑफ थीटा, सो ये एफ थीटा इज अगेन अल्फा। ये जो राइट हैंड साइड है ये थीटा नॉट इनिशियल एंगुलर पोजीशन से किसी भी एंगुलर पोजीशन तक का इस ग्राफ का एरिया है। और यहाँ पे ये ओमेगा डी ओमेगा मतलब ओमेगा के ओमेगा डी ओमेगा जो एंटी डेरिवेटिव आएगा इसका ओमेगा स्क्वायर बाई 2, उसकी वैल्यू में चेंज। सो ये मैं कंक्लूड हियर दिस, ये जो एरिया होगा ये हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डॉट स्क्वायर मीन्स ओमेगा के स्क्वायर के हाफ का चेंज, एंड ये दिस एरिया। सो व्हाट वी कंक्लूड, area between alpha theta graph is equal to change in value of half of omega square। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्फा थीटा ग्राफ का एरिया और थीटा एक्सिस के बीच में कहां से कहां तक, थीटा इक्वल टू 0 से 12 तक। अगर इस एरिया को देखें, नाउ यू कैन काउंट दिस एरिया। हाउ विल, ये एरिया किस इक्वल होगा, हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट 0 था, दैट इज गिवन। एंड एरिया क्या होगा 2 into 4, 2 into 4 मीन्स इफ यू सी दिस इज 4 एंड हाउ व्हाट इज 2 into 4, दैट इज हाफ 2 + 1 एंड व्हाट इज दिस। ये एक्चुअली ये हमने एरिया कैलकुलेट किया है एंड दैट विल बी 6 रेडियन पर सेकेंड। यहां से सॉल्व करेंगे तो मैं एक वैल्यू आएगी 6 रेडियन पर सेकेंड। मैन ये कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउ कैन वी कंक्लूड ऑन दिस रिजल्ट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ग्राफ की इन सिंपल सिचुएशन वैसे तो बहुत से क्वेश्चन ले आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली जो हमने काइनेमेटिक्स में किया उन्हीं का रिपीटेशन होगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम में देख के हम थोड़ा सा अपनी बात और आगे बढ़ाते हैं। एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन इन एंगुलर वेरिएबल। अभी हमने एंगुलर वेरिएबल की डेफिनेशंस दी। हाँ, ग्राफ यूज करके कैसे सिचुएशन सॉल्व करेंगे या ग्राफ दिया हो तो सिचुएशन कैसे सॉल्व करेंगे वो कुछ मेथड देखिए, लेकिन हो सकता है ग्राफ न देखे हमें मैथमेटिकल फंक्शन दिए हों, उस टाइम हम कैसे सिचुएशन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप याद करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोगों ने सारी सिचुएशन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अगर आप रिकॉल करें तो, या आप ना रिकॉल करें केवल सोचें तो भी पूरी स्ट्रेट लाइन मोशन की प्रॉब्लम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कांस्टेंट वेलोसिटी और दूसरी वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे स्पेसिफाइड होगा। अब एक्सेलरेशन या तो टाइम का फंक्शन दिया जाएगा, या एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन होगा, या एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी का फंक्शन होगा। तो देख क्यों, बात सिंपल है, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, एक्स, वी, ए और टी। ए को स्पेसिफाई करना है तो बचे 3 वेरिएबल, कौन कौन से, एक्स, वी और टी। तो ए या तो एक्स का फंक्शन होगा, या वी का फंक्शन होगा, टी का फंक्शन होगा। ठीक उसी तरह से हम
एंगुलर वेरिएबल्स या एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन की सिचुएशन को एग्जैक्टली वैसे ही क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलर टू रेक्टिलिनियर मोशन, वी कैन क्लासिफाई सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अभी ये सर्कुलर मोशन एक कंप्लीट, वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मोशन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो हमने इनिशियली जो दो डायग्राम देखे थे एनिमेशन, पहले में वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, ओमेगा कांस्टेंट था, और दूसरे में ओमेगा कांस्टेंट नहीं था, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। अब इसके बाद एक दो ही पॉसिबिलिटी बचती है, या तो ओमेगा कांस्टेंट होगा या ओमेगा वेरिएबल होगा। सेकंड क्लास, वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी मोशन। अब वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी मोशन को एनालाइज करने के लिए हमें इसके वेरी कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। अब ओमेगा का वेरी होना मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अब दो ही सिचुएशन हो सकती है। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, जिसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन, या एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी करे, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो वेरिएबल तो हमारे पास चार हैं, अल्फा, ओमेगा, थीटा और टी। तो अल्फा एक्सप्रेस करना है, बची वेरिएबल कौन कौन से? तीन, टी, थीटा और ओमेगा। तो अल्फा या तो टी का फंक्शन दिया जाएगा, या अल्फा थीटा का फंक्शन दिया जाएगा, या अल्फा ओमेगा का फंक्शन दिया जाएगा। तो अगर यहां देखें तो इसके तीन कैटेगरी हुई। फर्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। Second, angular acceleration as function of angular position, and third, angular acceleration as function of angular velocity. अगर हम मैथमेटिकल, ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से है। अगर इसको हम देखें तो अल्टीमेटली हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, वी हैव 5 कैटेगरीज ऑफ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन। हम इनको 5 कैटेगरी की प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, या कह सकते हैं कि ये 5 अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं, इनमें 5 अलग अलग तरह से मैथमेटिक्स होगी। अब इस बात में आगे एंटर करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये एज इट इज हम स्ट्रेट लाइन मोशन से रीड कर लें। वहां इन सब कैटेगरीज में प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का एल्गोरिथम क्या था उसको आप रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे। Analogy of angular motion variables with that of rectilinear motion variables suggest us to analyze circular motion in the same way as we have done with the rectilinear motion. बात साफ है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन के हर टाइप की प्रॉब्लम की बेसिक एल्गोरिथम क्या थी वो हम बहुत डिटेल में पिछली क्लास में देख चुके हैं। यू कैन सी योर क्लास नोट्स विच यू हैड टेकन इन द क्लास, or you can see the class notes which I have posted on the group। ग्रुप में पार्टिकल काइनेटिक्स मैंने नोट्स पोस्ट किए हैं, उसमें भी देख सकते हैं। अब हम इतना आप रिवाइज कर लें तो जिससे नेक्स्ट क्लास में जब एंटर करें तो आप चीजों को समझ सकें। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं हर वीडियो लेक्चर एक लंबा 1.5 से 2 घंटे का लूं और इसमें बहुत सारा कोर्स कवर करूं, मन मेरा भी यही करता है, लेकिन लिमिटेशन कुछ समझिए आप, ये कि हम इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप समझने के हैबिचुअल नहीं है। फिर क्लासरूम में क्या होता था कि आपको जहां कोई चीज नहीं समझ में आई आपने भी चीज पूछ लिया, आपने नहीं पूछा किसी और ने पूछा, तो कई चीजों को कई और तरह से बताई जाती थी। लेकिन यहां वीडियो लेक्चर में ये वन वे टॉक है, जो बात मैं पिछली क्लास में कह चुका हूं। तो इसमें हम आने वाले 2-3 लेक्चर में कंटेंट्स बढ़ाते हुए और ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हम पहले लेक्चर से बहुत ज़्यादा कवर कर लें जो आप घर पे समझ ना पाए ढंग से। अभी आप केवल इस बात पे ध्यान दें कि जितनी बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनको आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये मेरे ऊपर छोड़ दें कि मैं कैसे कैसे पर डे पर लेक्चर कंटेंट्स और डेप्थ बढ़ाता चलूँगा। तो आज का होमवर्क आप नोट कर लें, स्टडी फ्रॉम पेज 1.37 to 1.39 फ्रॉम द क्लास नोट्स। जो आपको प्रिंटेड क्लास नोट प्रिंट निकाल लिए
जो क्लास नोट्स मैंने पोस्ट किए हैं उनके ये दोनों पेज पढ़ने हैं। ये क्लास नोट्स वही हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।